हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 6 गणित प्रकाश का 10वां चैप्टर शून्य के दूसरी ओर, जिसमें अब तक हमने 4 वीडियो बना लिए हैं। 5वां है आपका ये संख्या रेखा पर वापसी। संख्या रेखा वैसे हम पीछे पढ़ के आए, दोबारा से उसी की बात कर रहे हैं। हमने इस अध्याय में पीछे जो अनंत लिफ्ट देखी है, जो लिफ्ट देखी थी अनंत, वह एक संख्या रेखा की तरह ही दिखाई देती है। वो संख्या रेखा ही थी, ऐसे अनंत लिफ्ट जो थी रही, ये आपकी क्या थी? संख्या रेखा ही थी। बस ये क्या आपकी सीधी खड़ी और संख्या रेखा को आप क्या करते हैं, तिरछा करते देते हैं 90 डिग्री कोण पे। तो अनंत लिफ्ट देखी हमने। वास्तव में यदि हम इसे 90 डिग्री पर घुमा दें तो एक संख्या रेखा बन जाएगी, यही संख्या रेखा बन जाएगी। यह हमें बताती है कि एक किरण रेखा को एक संख्या रेखा में कैसे पूरा करें, किरण रेखा को संख्या रेखा में कैसे बदल दें। इसके साथ ही उस प्रश्न का उत्तर भी देती है जो हमने इस अध्याय में आरंभ में पूछा था। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -1, -2, -3 आदि लिखते हैं। जैसे शून्य लिखा था, शून्य के बाईं ओर में क्या होता है आपके -1, -2, -3 ऐसे, उसके बारे में बताएगी। सामान्यतः हम धनात्मक संख्याओं पर प्लस का चिन्ह हटा देंगे जब संख्या रेखा की बात करेंगे। जब आप जैसे लिफ्ट की बात कर रहे थे, हम यहाँ क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पे क्या था, 0 था, फिर क्या लिखा था, +1 लिखा था, +2 लिखा था, फिर आपका +3 लिखा था, फिर +4 लिखा था, नीचे की तरफ -1, -2 ऐसे किया था। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, जो धनात्मक चिन्ह जो है उसको हटा देते हैं और सिर्फ क्या लिख देंगे, 1, 2, 3 ऐसे कर देंगे। यानी अंडरस्टूड है। अगर ऐसे लिखा हो, जैसे 5 लिखा हो, इसका मतलब क्या, +5 है। तो संख्या रेखा में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आपका 0 है, ये दाईं तरफ आपका 1, 2 प्लस के हैं, 3, 4, 5, 6 ऐसे चल रहा आगे तक अनंत तक। बाईं तरफ -1, -2, -3 ये बाईं तरफ अनंत तक है। एक लिफ्ट द्वारा संख्या रेखा पर यात्रा करने के बजाय हम इस पर चलने की कल्पना कर सकते हैं। अब इसके ऊपर चलने की कल्पना कर सकते हैं कैसे? संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक यानी आगे की तरफ, ये आगे की तरफ, बाईं ओर ऋणात्मक यानी पीछे की तरफ, यानी इस तरफ दिशा है। छोटी संख्याएं बड़ी संख्याओं के बाईं ओर लिखी जाती हैं। छोटी संख्या जो होगी वो बड़ी के बाईं ओर लिखी जाएगी। जैसे अगर यहाँ 10 है तो 7 को लिखेंगे, यहाँ इधर लिखेंगे, ये वाली तो बाईं ओर लिख देंगे छोटी संख्या को। तथा बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं के दाईं ओर लिखी जाती हैं। इसीलिए क्या आपका 2 छोटा है किससे, 5 से, 2 छोटा है 5 से, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या आपकी छोटी है। ऐसे ही -3 छोटा है किससे, -2 से, -3 छोटा है। फिर -5 छोटा है -3 से। तो जो छोटी संख्या है बाईं तरफ लिख रखा है इनको। यदि आप संख्या रेखा पर चिन्हित 5 पर खड़े हैं और वहाँ से आप 9 पर पहुँचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संख्या रेखा पर कितने कदम चलना है? क्या करें, कहाँ खड़े हैं आप, 5 पर खड़े हैं, कहाँ पहुँचना है आपको, 9 पर पहुँचना है। कितने कदम चलेंगे देखिए, 1, 2, 3 और 4 कदम चलना पड़ेगा आपको। कितने कदम चलना पड़ेगा, 4 कदम चलना पड़ेगा अगर 5 से आपको 9 पर पहुंचना है तो। आपको 4 कदम चलना पड़ेगा। यही कारण है कि 5 + 4 बराबर किसके, 9 के। या फिर आप फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रारंभिक संख्या प्लस गति। गति कितनी करी आपने, 4, कहाँ पहुंच जाएंगे, लक्षित संख्या पर। इसके संगत घटाने का अगर कथन करना चाहें तो आप क्या कर देंगे, 9 - 5 कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। याद रखिए, लक्षित संख्या मानक माइनस प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी, आवश्यक गति हो जाएगी। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले याद रखने के बजाय अगर आप ऐसी आदत डाल देंगे ना कि किन को जोड़ने पर क्या आएगा, जिसका हमने पीछे जो एक्सरसाइज की है उनके अंदर भी बताया है, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब यदि आप 9 से 3 पर जाना चाहते हैं तो आपको संख्या रेखा पर कितने कदम चलना पड़ेगा, 9 से 3 पर। 9 यहाँ है, कहाँ जाना आपको, 3 पे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाना पड़ेगा और पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। भी आपको 6 कदम पीछे चलना पड़ेगा और पीछे अगर जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, -6 कदम। ये माइनस किस बात को बता रहा है कि पीछे की ओर जा रहे हैं। अतः हम लिखते हैं 9 + -6। इसको आप क्या लिख देंगे, 9 प्लस पीछे की तरफ गए -6, तो कितने पर पहुंच जाएंगे आप, 3 पर पहुंच जाएंगे। पुनः याद रखिए, प्रारंभिक संख्या प्लस गति बराबर क्या हो जाएगा आपका, लक्षित संख्या।
घटाने का संगत कथन क्या बन जाएगा, 3 - 9, 3 - 9 यानी कि पीछे की तरफ आप 6। पुनः याद रखिए लक्षित संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बराबर आवश्यक गति। अब आप 3 से -2 पर जाना चाहते हैं तो आपको कितने कदम चलना पड़ेगा, 3 से -2 पे, ये 3 है और यहाँ -2 पे आना है तो क्या है 1 2 3 4 और 5, तो कितना पीछे की तरफ 5, और पीछे की तरफ 5 का मतलब -5। तो कहाँ से कहाँ जाना आपको, 3 से जाना है, पीछे की तरफ जाना -5, तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। या घटाने के हिसाब से इसको बताएंगे तो क्या कर देंगे, 2 -2 -3 बराबर क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, -5। उसके बाद आइए पता लगाएं, उपरोक्त संख्या रेखा पर 3 धनात्मक और 3 ऋणात्मक संख्याओं को चिन्हित कीजिए। आपकी मर्जी से कोई भी 3 धनात्मक और 3 ऋणात्मक संख्याएं आपने 2 ले ली, 5 ले ली, 7 ले ली। ऋणात्मक मान लीजिए आपने -3 ले लिया, एक -6 ले लिया, एक -1 ले लिया, कोई भी ले सकते हैं आप। तो आपने क्या करना है, उपरोक्त संख्या रेखा पर 3 धनात्मक और 3 ऋणात्मक संख्याओं को चिन्हित कीजिए। हमने कर दिया है। कौन कौन सी होगी आपकी, ये होगी -6 -3 -1 तो ऋणात्मक हो जाएंगे और धनात्मक क्या हो जाएंगी +2। हालांकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बताया था ना संख्या रेखा पर आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। जब 2 लिखा हो तो प्लस का ही है, 5 लिखा हो तो प्लस का ही है, तो 2 5 और 7 ही हो जाएंगी। उसके बाद फिर क्या करें, इसमें उपरोक्त 3 ऋणात्मक चिन्हित संख्याओं को दिए गए बॉक्स में लिखिए। जो ऋणात्मक है उनको बॉक्स में लिखना है। अभी तो ऋणात्मक क्या क्या थी आपकी, ऋणात्मक आपकी एक -6 है, दूसरी आपकी है -3 है और तीसरी आपकी क्या है -1 है। बॉक्स में लिख दिया। क्या 2 बड़ा है -3 से, हाँ 2 बड़ा है किससे, -3 से। वैसे आपको पता है कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती हैं। दूसरे में पूछ रहा है क्या -2 छोटा है 3 से, -2, हाँ ये भी क्या हो जाएगा, हाँ -2 छोटा है किससे, 3 से। तो रीजन अगर देना चाहें तो रीजन क्या होगा, क्या कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। आगे देखिए 4th क्वेश्चन, एक और है, हल कीजिए। इसमें क्या देखिए, -5 + 0 क्या हो जाएगा, -5 ही हो जाएगा ये तो, क्योंकि 0 जोड़ दें या घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ना। अब +7 और -7, ये बताया था +7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 7 - 7 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर इनकी बात करें, -10 और प्लस के बीच क्या बचेगा आपका, +10 बचेगा। प्लस लिखने की अब जरूरत नहीं है, +10 बचेगा। 10 - 20 करें क्या बचेगा आपका, -10 बच जाएगा। और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 7 + 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। फिर इसके अगर बात करें -8 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 + 10 क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा प्लस का, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका ये आएगा 6ठा वीडियो, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।